हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वायर अडाप्टर के बारे में, विच इज़ गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच वायर अडाप्टर। ठीक है, तो जो गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच जो वायर अडाप्टर है, ये एक से ज़्यादा रिलेटेड रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए यूज होता है। एक से ज़्यादा मतलब लेट से अगर फॉर एग्जांपल लेट से एक अकाउंट है, उस अकाउंट के ऊपर कुछ रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ठीक है, तो एक साथ दो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे एक साथ मल्टीपल रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए हम गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच वायर अडाप्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूज इज वायर अडाप्टर टू गेट रिकॉर्ड्स फॉर अ बैच ऑफ रिलेटेड लिस्ट्स। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा रिलेटेड लिस्ट हैं तो उनके रिकॉर्ड्स को एक साथ गेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें यहाँ पे पेरेंट रिकॉर्ड आईडी एक तो हमें पास करनी होती है, दूसरा हमें रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पे पास करने होते हैं। ठीक है, रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर्स एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और हर एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम रिलेटेड लिस्ट आईडी पास करते हैं और जो फील्ड्स हमें गेट करनी होती है वो पास करते हैं। ठीक है, सॉर्ट बाय या वेयर जो है उसको आप अगर चाहते हो यूज़ करना तो कर सकते हो, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, रिक्वायर्ड बेसिकली दो चीज़ें ही होती है, एक तो पेरेंट रिकॉर्ड आईडी और रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर्स में आप रिलेटेड लिस्ट आईडी और फील्ड्स जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और रिलेटेड लिस्ट आईडी में भी आप यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रिक्वायर्ड है, रिलेटेड लिस्ट आईडी। ठीक है, जो रिलेटेड लिस्ट आईडी इसमें सिर्फ जो रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर है इसमें भी सिर्फ रिलेटेड लिस्ट आईडी ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप फील्ड्स पास नहीं करते तो आपको सिर्फ जो रिकॉर्ड्स है उनकी आईडीज ही रिटर्न होगी, कोई फील्ड रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर फील्ड्स रिटर्न करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक एरे पास करना पड़ेगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें आपको फील्ड्स के नेम जो हैं वो आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है इसका मतलब जो इसमें ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। और इसमें जो हमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें या फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो पास करनी होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल यहाँ पे इसको मैं इस साइड ले आता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने वीएस कोड में और इसमें जो मेरा कंसोल है इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और इसको डिप्लॉय कर दूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इन सबको कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पे हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट क्रिएट करने लगे, क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच। ठीक है, गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट पी, गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। इसकी जो XML फाइल है उसमें मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेरेंट रिकॉर्ड आईडी पास करनी होती है, तो पेरेंट रिकॉर्ड आईडी को हम डायनेमिकली गेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो कंपोनेंट है उसको रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको अब मैं क्लोज कर दूंगा। अब जो इसका HTML है उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो HTML में यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, और जो इसका टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच। ठीक है, गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच। ठीक है, और सिमिलरली इसको यहाँ पे
गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक तो एपीआई डेकोरेटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा और मुझे वायर डेकोरेटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा जो वायर अडाप्टर है इसको भी यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करूँगा इसको मैं, लाइटनिंग अंडरस्कोर यूआई रिलेटेड लिस्ट एपीआई से, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है वो रिकॉर्ड आईडी है वो डायनेमिकली फैच करनी है। तो यहाँ पे मैं @API और रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करूँगा टू गेट दी रिकॉर्ड आईडी डायनेमिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो हमारा जो वायर अडाप्टर है इसका यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो वायर में यहाँ पे हमें अपना वायर अडाप्टर पास करना पड़ेगा। गेट यहाँ से गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच, ठीक है। और ये इसमें हमें पास करना होता है, ठीक है। इसमें एक तो हमें पास करना होता है पेरेंट रिकॉर्ड आईडी, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पेरेंट रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। पेरेंट रिकॉर्ड आईडी में हम यहाँ पे पास कर देंगे डॉलर रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। डॉलर का आपको मतलब बताइए कि अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी रिएक्टिवली मतलब, क्योंकि जो रिकॉर्ड आईडी है वो रिएक्टिव होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी में किसी भी रिकॉर्ड की आईडी आ सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें इसको परफॉर्म कराना है रिएक्टिवली तो हमें यहाँ पे डॉलर पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पास करना होता है रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे पास करना होता है रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर्स, ठीक है। रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर्स में हमें क्या पास करना होता है, इसमें हम पास करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हम पास करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और हर एक ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो हमें रिलेटेड लिस्ट आईडी पास करनी होती है, रिलेटेड लिस्ट आईडी, ठीक है। और रिलेटेड लिस्ट आईडी में लेट्स से यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या पास करना होता है, और हमें फील्ड्स पास करनी होती है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा फील्ड्स, ये भी एक एरे ऑफ स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा लेट्स से कॉन्टैक्ट डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे और पास कर दूँगा मैं कॉन्टैक्ट डॉट फोन, ठीक है। और इसके बाद सॉर्ट बाय वगैरह हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करूँगा और यहाँ पे मैं पास करूँगा रिलेटेड लिस्ट आईडी, यहाँ पे मैं पास कर दूँगा अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ पे फील्ड में मैं पास कर दूँगा अपॉर्चुनिटी डॉट नेम और अपॉर्चुनिटी डॉट अमाउंट, ठीक है। फील्ड्स में मैं यहाँ पे पास कर दूँगा अपॉर्चुनिटी डॉट नेम अपॉर्चुनिटी डॉट अमाउंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो एरे है वो हमने पास कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक मेथड यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेथड पास करूँगा और ये हमें रिटर्न करेगा डेटा या फिर एरर, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास डेटा होगा इफ़ डेटा, तो यहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग डेटा फ्रॉम डेटा। और ठीक है, अगर इसमें एरर है तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं एरर डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच जो है उसको हमने
यहाँ पे यूज़ किया अपने वायर सर्विस को, और इसमें हम एक तो पास करते हैं पेरेंट रिकॉर्ड आईडी, पेरेंट रिकॉर्ड आईडी हमने पास कर दी। दूसरा हम पास करते हैं रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, रिलेटेड लिस्ट पैरामीटर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और इसमें हर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हमें रिलेटेड लिस्ट आईडी पास करनी होती है, और जो उस ऑब्जेक्ट की जो भी हमें फील्ड्स गेट करनी है वो हम यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मैं गेट करना चाहता हूँ इस अकाउंट से रिलेटेड जिसकी रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे होगी, तो उन कॉन्टैक्ट्स के नेम और फ़ोन मैं गेट करना चाहता हूँ। और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने अपॉर्चुनिटीज़ पास की, और अपॉर्चुनिटीज़ की मैं नेम और अमाउंट गेट करना चाहता हूँ, तो ये वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ और कॉन्टैक्ट गेट होके आएंगे जो इस अकाउंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा, इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, और इसको अपने अकाउंट पेज के ऊपर हम डिप्लॉय करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने ऐप पे। ठीक है, डेमो ऐप पे मैं जाऊँगा, और किसी अकाउंट को ओपन करेंगे हम। लेट्स से कोई और यही अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है, इस पे शायद कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों होंगे, तो हमें दोनों एक साथ दिख जाएंगे। तो यहाँ पे इस पे दो कॉन्टैक्ट हैं, एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमने गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड वाला देखा था। अब इसको यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ पेज को। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच एग्जांपल, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा। इसको यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स बैच एग्जांपल, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अभी यूआई पे हम कुछ नहीं दिखा रहे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं कंसोल में देखना चाहता हूँ कि मेरे पास डेटा जो है वो आता है या नहीं आता। तो अभी इस अकाउंट से रिलेटेड मेरे पास दो कॉन्टैक्ट्स हैं और एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी डेटा फ्रॉम गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच, और यहाँ पे अभी मेरे पास जो है वो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है तो हमें इसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जेसन डॉट पार्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और स्ट्रिंगीफाई में मैं यहाँ पे पास कर दूँगा डेटा को। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल शिफ्ट पी किया, और इसको डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेटा फ्रॉम गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड्स बैच में मेरे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स में, और रिजल्ट्स में आप देख सकते हो रिजल्ट्स में मेरे पास दो आ रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एक जीरो इंडेक्स पे, एक फर्स्ट इंडेक्स पे। तो जीरो इंडेक्स पे अगर मैं जाऊँ, इसके अंदर फिर से एक रिजल्ट है, और अगर इसको ओपन करूँ तो इस रिजल्ट के अंदर फर्दर मेरे पास जो है वो कुछ आ रहा है, इनवैलिड फील्ड मैसेज। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे भी इनवैलिड फील्ड वगैरह ही कुछ आ रहा है। एरर कोड इनवैलिड फील्ड, यहाँ पे
तो गाइस यहाँ पे इनवैलिड फील्ड का इशू आ रहा है। तो इनवैलिड फील्ड का इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वैल्यू फील्ड्स की वैल्यूज़ है उनको एक सिंगल स्ट्रिंग में ही पास कर दिया, लेकिन मुझे उनको अलग अलग स्ट्रिंग में पास करना था। ठीक है, एज अलग अलग एलिमेंट्स उसको पास करना था। तो अब अगर इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करके इसको डिप्लॉय करूँगा तो अब ये हमारा जो कोड है वो चल जाना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये चल जाना चाहिए। तो अब अगर इसको मैं ओपन करूं तो रिज़ल्ट के अंदर तो, और यहाँ पे अब स्टेटस कोड जो है वो 200 आ रहा है, पहले 400 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है वो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि रिकॉर्ड्स में मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ये इसमें जो रिजल्ट होगा वो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड होगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नेम और अपॉर्चुनिटी अमाउंट आ रही है, और यहाँ पे रिकॉर्ड में मेरे पास एक ही जो रिकॉर्ड है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। अगर मैं इसको भी ओपन करूँ अपॉर्चुनिटी को, तो अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे नेम में आ रहा है टेस्ट गेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब यही वाली देखो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसकी अमाउंट नल है तो यहाँ पे इसलिए अमाउंट नहीं आ रही। अगर मैं इसको एडिट करके इसमें कोई अमाउंट भी यहाँ पे डाल देता हूँ तो अमाउंट भी यहाँ पे आने लग जाएगी। लेट से अमाउंट मैं डाल रहा हूँ 20,000। ठीक है, इसको सेव करता हूँ तो अब मेरी जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे मुझे रिट्रीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे रिकॉर्ड जो हैं वो बैक एंड पे आ रहे हैं। अब इसको हम चलिए इसको अब हम देखते हैं कि यूआई पे इसको कैसे हमें यूआई पे इसको कैसे हमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मुझे डेटा यहाँ पे मिल रहा है। और ठीक है, ये देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का डेटा मिल रहा है और यहाँ पे मुझे मिल रहा है कॉन्टैक्ट का डेटा। तो अगर इसको मैं आपको दिखाऊं कि इसको यूआई के ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं, तो यूआई के ऊपर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं अगर इस डेटा को, तो यूआई के ऊपर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिजल्ट्स नेम की यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है, उसमें जो डेटा है वो सारा स्टोर करवा लिया डेटा डॉट रिजल्ट्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डेटा डॉट रिजल्ट में जो भी हमारा डेटा आ रहा था उसके अंदर एक रिजल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा डेटा है, इसके अंदर एक रिजल्ट्स प्रॉपर्टी है। तो इस रिजल्ट्स के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, मतलब जो 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो इन्होंने स्टोर करवा लिया रिजल्ट नेम की प्रॉपर्टी में यहाँ पे। ठीक है, और फिर इस रिजल्ट्स के ऊपर ही यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर इस रिजल्ट के ऊपर हम आइट्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट किया है जिसमें जो की यूज़ कर रहे हैं हम वो रिजल्ट के अंदर एक रिजल्ट नेम की और प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपको दिखाऊं रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पे एक रिजल्ट नेम की और प्रॉपर्टी है, और इस रिजल्ट के अंदर यहाँ पे लिस्ट रेफरेंसेस नेम की एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इस रिजल्ट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट रेफरेंसेस नेम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इस लिस्ट रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास एक जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रिलेटेड लिस्ट आईडी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो है लिस्ट रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास है रिलेटेड लिस्ट आईडी, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ की। ठीक है, और फिर इसके अंदर ठीक है अगर हमारे पास काउंट जो वैल्यू है अगर वो है काउंट यहाँ पे होगी यहाँ पे रिजल्ट के अंदर रिजल्ट डॉट काउंट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिजल्ट के अंदर रिजल्ट डॉट काउंट अगर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे क्या करो रिजल्ट डॉट रिकॉर्ड्स के ऊपर आइट्रेट करो। ठीक है, रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट है इसमें जो रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये, ठीक है, इसके रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे आइट्रेट करो। तो रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे हम आइट्रेट कर रहे हैं और हर एक एलिमेंट को हम REC से रेक से हम डिनोट कर रहे हैं, रेक डॉट फील्ड्स डॉट नेम डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे हर एक का हम यहाँ पे नेम जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर रिजल्ट डॉट रिकॉर्ड्स डॉट फील्ड्स, उसके अंदर फील्ड्स के अंदर डॉट नेम, और नेम के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ऐसे ही सेम एज इट इज़ हमारा जो अपॉर्चुनिटी वाला है, अपॉर्चुनिटी में भी सेम ही है। रिजल्ट के अंदर हमारे पास रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास फील्ड्स है, हर एक रिकॉर्ड की फील्ड्स हैं, और फील्ड्स के अंदर हमारे पास जैसे यहाँ पे अब देखो अमाउंट भी आ रही है 20,000, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे नेम फील्ड उठानी है तो नेम डॉट वैल्यू कर दूंगा, अगर अमाउंट उठानी है तो अमाउंट डॉट वैल्यू यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं मैनुअली टाइप नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ एज इट इज़। जो हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह में चेंज करने हैं वो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा टेम्पलेट को, और यहाँ पे इसको लगा दूंगा मैं अपने HTML में इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे फॉर ईच, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने किस प्रॉपर्टी में अभी इसको स्टोर नहीं करवाया है, तो यहाँ पे मैं एक सेम ही प्रॉपर्टी ले लेता हूँ रिजल्ट्स नेम की, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट्स नेम की प्रॉपर्टी ले ली, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू, डेटा के अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, डेटा के अंदर भी हमारे पास रिजल्ट नेम की प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। डेटा के अंदर रिजल्ट्स नेम की प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, ठीक है। डेटा डॉट रिजल्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं लेट से इसको रिकॉर्ड से ले लेता हूँ, मान लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अब रिकॉर्ड्स को मुझे यहाँ पे भी रिकॉर्ड्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब इसको हम करते हैं डिप्लॉय। तो अब हमारा जो डेटा है वो सारा UI पे हमें दिख जाना चाहिए। इसको मैंने डिप्लॉय किया, यहाँ पे गया, अब इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट्स में मेरे पास ये 2 कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ में मेरे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आ रही है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।